नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती ईश्वर श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। भाग 1 और भाग 2 हमारे पूर्ण हो चुके हैं और अभी रिसेंट में ही हमने भाग 2 की यहाँ पर परीक्षा आयोजित की थी। आज के इस सेशन में हम भाग 2 में जिन महानुभावों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है, अच्छी रैंक जिनकी आई है, उनके नाम का अनाउंस करेंगे और साथ में ही जो वीकली क्विज हमारी होती है 10-10 क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करके जिनमें जिनके 10 मार्क्स आए हैं उन पर भी हम उनका भी नाम यहाँ पर अनाउंस करके और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले तो मैं जो हमारी क्विज नंबर 11 थी, उस 11 क्विज में जो 10 क्वेश्चंस थे, उन 10 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ और उनके सही आंसर्स आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्विज नंबर 11 में पहला प्रश्न हमारा था, सबसे पहले कौन से मुनिराज मोक्ष गए? ऑप्शन ए भूतबली मुनिराज, ऑप्शन बी समंत भद्र स्वामी आचार्य और थर्ड ऑप्शन था अनंत वीर्य मुनिराज। राइट आंसर इज अनंत वीर्य मुनिराज। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में स्पष्ट रूप से कथन किया है, इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मोक्षगामी जीव हुए अनंत वीर्य स्वामी। सेकंड क्वेश्चन, भक्ति की शक्ति से किनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई थी? ऑप्शन ए सुकुमाल मुनिराज, ऑप्शन बी सुकौशल मुनिराज, ऑप्शन सी पूज्यपाद मुनिराज। राइट आंसर इज पूज्यपाद मुनिराज। स्पष्ट रूप से प्रमाण रूप में इस शास्त्रों में कथन किया गया है कि पूज्यपाद स्वामी महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति के रूप में शांत्यष्टक की रचना करी और उस शांत्यष्टक की रचना के पश्चात भगवान शांतिनाथ की स्तुति के प्रभाव से उनकी नेत्र ज्योति जो मंद पड़ गई थी, प्रायः न के बराबर थी, वह नेत्र ज्योति भी वापस लौटकर आ गई। यह अतिशय शांत्यष्टक का आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज के साथ घटित हुआ और उन्हीं के साथ जैसी घटना हुई वर्तमान में भी सुनने में आता है कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की भी नेत्रों की ज्योति मंद हो गई थी, न के बराबर थी, दिखना ही लगभग बंद हो गया था। उन्होंने भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का अनुसरण किया और शांत्यष्टक की उन्होंने स्तुति करी, भक्ति करी और उसके प्रभाव से उनकी भी नेत्र ज्योति पुनः लौटकर आ गई। मैं इस प्रसंग पर यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वर्तमान में चमत्कार अतिशय होते हैं या नहीं, लेकिन जब इस तरह के प्रसंग हम सुनते और देखते हैं तो ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, वर्तमान में भी चमत्कार है। इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि वर्तमान में कोई अतिशय नहीं है या भगवान की भक्ति में शक्ति नहीं। यदि हम सच्ची श्रद्धा के साथ अपने
यूं मानिए कि विश्वास के साथ में यदि हम यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन, प्रभु की भक्ति से किस मुनिराज का कुष्ठ रोग स्वयं से दूर हो गया था? ऑप्शन ए समंत भद्र स्वामी, ऑप्शन बी सुकौशल मुनिराज, ऑप्शन सी वादिराज मुनिराज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी वादिराज मुनिराज, क्योंकि वादिराज मुनिराज एक ऐसे महान आचार्य हुए जिनको कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना करके उस कुष्ठ रोग को दूर कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन, किन मुनिराज को भस्म व्याधि रोग हुआ था? ऑप्शन ए बाली मुनिराज, ऑप्शन बी समंतभद्र स्वामी मुनिराज, ऑप्शन सी सुकुमाल मुनिराज। राइट आंसर इज आचार्य समंतभद्र स्वामी मुनिराज। हमने समंतभद्र स्वामी महाराज के बारे में जब जाना था और पढ़ा था, तब भी हमने आपको निवेदन किया था, आचार्यों में समंतभद्र स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिनके साथ में एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके प्रभाव से वो जो कुछ भी आहार में ग्रहण करते थे वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता था। भस्मक व्याधि जब उनको हो गई, तब उस रोग का निवारण करने के लिए उनके आचार्य गुरु महाराज ने उनकी दीक्षा छेदी, उस रोग का निवारण हुआ। और आज उनके प्रभाव से, उनके अतिशय से कितना आज जैन धर्म का महत्व फैला है। उस समय उन्होंने जहां जहां वो जाते थे वहां वहां पर जाकर के डंका बजाते और जैन धर्म का हम यूं मानिए कि प्रभाव ना करते और अन्य लोगों को जैन धर्म से जोड़ देते थे। फोर्थ क्वेश्चन, किस राजा ने हाथी पर बैठकर केशलोच किया था? राजा श्रेणिक, राजा मधु या राजा श्रेयांश? राइट आंसर इज राजा मधु। उनके साथ में है, उन्हें हाथी पर बैठ करके वो जा रहे थे और उन्हें वैराग्य हो गया, वो घर भी नहीं गए और वहीं पर बैठ करके वो केशलोच करने लगे। नेक्स्ट, किन आचार्य का नाम वक्र ग्रीवाचार्य है? कुंद कुंदाचार्य, समंत भद्राचार्य या उमा स्वामी आचार्य? सही उत्तर है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज। कुंद कुंद आचार्य महाराज को हम वक्र ग्रीवाचार्य भी कहते हैं। एक अपेक्षा से जब हम उनके अन्य नामों की चर्चा करते हैं, तब वहां पर जब वो सबसे एक कथानक रूप में भी प्राप्त होता है कि विदेश क्षेत्र में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो सीमंदर स्वामी थे उनको नमोस्तु किया। तो छोटे से थे, क्योंकि 500 धनुष की अवगाहना वहां के मुनिराजों की और यहाँ की अवगाहना तो 7 8 की, बहुत कम की। तो उस अपेक्षा से उनको एलाचार्य, उनके अन्य नामों में वक्रग्रीवाचार्य भी नाम आता है। अगला प्रश्न, सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से पहचाने जाने वाले आचार्य कौन से रहे? आचार्य आदि सागर जी, आचार्य नेमिचंद्र जी या आचार्य विमल सागर जी? सही उत्तर है आचार्य नेमिचंद स्वामी। नेमिचंद स्वामी नाम के 2 महाराज हमारे यहाँ पर हुए, जिन्होंने नेमिचंद सिद्धांति देव और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा, उसके साथ में गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड और लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, ऐसे महान ग्रंथों की रचना करी, ऐसे नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती देव। दीक्षा के समय तीर्थंकर किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो सिद्धाणम या नमोकार मंत्र? राइट आंसर इज नमः सिद्धेभ्यः। ओम भी नहीं बोलते हैं। और यह प्रश्न अभी हमारे जो 100 प्रश्न हुए थे भाग 2 के, उसमें भी यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, रात्रि भोजन करने से क्या दोष लगता है? जीव हिंसा का, मांस भक्षण का, प्रमाद का या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज मांस भक्षण का, क्योंकि रात्रि में अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यूं मानिए हम साक्षात मांस खा रहे हैं। कितने त्रस्त जीवों का घात होता है और कितने त्रस्त जीव हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, हम उनका भक्षण कर लेते हैं और कितना दोष लगता है। और लास्ट क्वेश्चन है, बिना चिन्ह की मूर्तियां किनकी होती है? ए मुनिराज की,
बी सामान्य केवली की, सी सिद्ध भगवान की, या डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि मुनि महाराज की प्रतिमाओं पर भी कोई चिन्ह नहीं होता, सामान्य केवली जो होते हैं उनकी प्रतिमाओं पर भी कोई चिन्ह नहीं होता, और जो सिद्ध भगवान होते हैं उनकी प्रतिमाओं पर भी कोई चिन्ह नहीं हुआ करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे सामने इस 11th नंबर की क्विज के रहे। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि इस बार बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस क्विज को अपने अन्य ग्रुप्स में भेज करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका उतना प्रचार प्रसार किया। हम लगातार आपको निवेदन कर रहे हैं कि अगर हम किसी क्विज को या क्वेश्चन आंसर को या प्रश्नोत्तर को, जैन धर्म की किसी भी बात को यदि हम अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसमें भी हमें पुण्य लगता है। और बहुत लोगों ने इस बात को मानते हुए अन्य उनके जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इस क्विज को डाला, और क्विज को डालने के बाद में लोगों का रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा मिला कि अब तक के सारे रिकॉर्ड अभी तक के तो टूट गए। जितने 10 क्विज हुई उसमें यूं मानिए, और ये 11th नंबर की क्विज है, इस 11th नंबर की क्विज के 10 क्वेश्चंस में 10 आने वाले, 1 2 10 15 20 25 30 40 50 नहीं, पूरे 51 पार्टिसिपेंट्स रहे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए जिनके 10 मार्क्स इन 10 क्वेश्चंस में स्पीच 11 में आए हैं। ऐसे 51 लोग, 51 लोगों ने 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं एक बार उनका बहुत तहे दिल से दमन संस्कृति जीसीसी पाठशाला की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं उनको देता हूं। मैं उनका नाम यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत सुंदर। और ये देखिएगा आपकी यहाँ से होने वाले इन 51 नेम में ऑल ओवर भारत है, ऑल ओवर जीसीसी है, और भी बहुत सारी जगह के लोग हैं। मैं पूरे 51 नाम अनाउंस कर रहा हूँ। उत्तम जी जैन अहमदाबाद, कुसुम जी जैन छाबड़ा इम्फाल मणिपुर, सोनिया जी जैन गाजियाबाद, चांदमल जी जैन राजस्थान, रेणु जी जैन जयपुर, सीमा जी जैन रांची, मधु जी शाह बोरीवली मुंबई, संगीता जी जैन गुवाहाटी, रेणुका जी जैन गुरुग्राम गुड़गांव, अभिलाषा जी, अभिलाषा धनोटे दुबई से जो रहे हैं। उसके बाद में पल्लवी जी जैन कानपुर, शालिनी जी जैन गांधीधाम, सुवर्णा जी जैन जलगांव, सीमा जी जैन दुबई, ज्योति जी जैन कोटा, पूजा जी जैन गुड़गांव, विनीता जी पाटनी गुवाहाटी, गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, डॉक्टर ज्योति केसर जी पुणे, कसार जी पुणे से, अनुराधा जी जैन इम्फाल, निर्मला जी सावला राजस्थान, नीलम जी जैन इम्फाल, मीना जी जैन, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, अनुराधा जी जैन गुवाहाटी, नीलिमा जी जैन आसाम, सुचित्रा जी जैन बगाईगांव, उषा जी शाह भिलोड़ा, पुष्पा देवी जी जैन दुबई, सुरेखा जी शाह अहमदाबाद, पिंकी जी राव का बगाईगांव, दर्शन जी जैन गुवाहाटी, रंजू जी जैन बगाईगांव, शुभांगी जी देमापुरे जयसिंहपुर, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, शीतल जी शाह मुंबई, श्वेता जी जैन दीमापुर, अंतिमा जी जैन किशनगढ़, अर्चना जी कासरीवाल, सुमेर चंद जी जैन दुबई, डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन दुबई, विशाल जी गोधा दुबई, पल्लवी जी जैन दुबई, संगीता जी जैन पुसद, निवेदिता जी जैन कतर, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, रीचा जी गोधा दुबई, दिलीप जी जैन दुबई, नेहा जी जैन दुबई, सुशील कुमार जी सोनी राजस्थान, एंड लास्ट 51 सीमा जी जैन गैरतगंज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। इन्होंने 10 मार्क्स इनके आए हैं, और इस क्विज 11 में इन्होंने 100% रिजल्ट इनका रहा है। मैं इन सभी 51 पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने पूरे 100% अंक
हासिल किए हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर मेहनत करके और अन्य लोगों के निमित्त से उनके ग्रुप में, उनके मोबाइल में ये मैसेज पहुंचा और उन्होंने इस प्रतियोगिता को किया। और मैं फिर पुनः ये जरूर निवेदन करूंगा, इस प्रतियोगिता को आगे कंटिन्यू हमारे बनाए रखना है। आगे नेक्स्ट वीक फिर से 10 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे और आप उसको देख करके, खोज करके, पूछ करके, जैसे बने तैसे आप वहां पर उन सब को बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हम सबको इंतजार है, पिछले हफ्ता से इंतजार है, 29 को एग्जाम हुआ था और आज हो गई है 6। एग्जाम होने के बाद में हर किसी का एक भाव रहता है, मन में आता है कि मुझे रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल जाए। हम सब यही चाहते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। हर इंसान की फितरत होती है कि वो कर्म करते ही फल की इच्छा करना चाहता है, उसका यही भाव रहता है। और फिर फ्रूट्स हो और गए और यही भी सोच देखेंगे पिक्चर करके, में बहुत सारा आइटम क्योंकि होगा, दाल है, फ्रिज को खोलेगा। आजकल अपन सब लोग बहुत अच्छे और आधुनिक युग के कारण से ऐसे एग्जाम अपने सामने हो रहे हैं कि जिनकी कॉपीज चेक होने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस बार भी भाग 2 में बहुत अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ पर मिला। ये तो बात जो रही थी, ये तो थी हमारी क्विज की। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 की परीक्षा 29 जून को अपन सबने यहाँ पर आयोजित की थी, 29 को। और उसमें 150 अबाउ लोगों ने हिस्सा लिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला। कुछ खट्टी मीठी जो उनकी शिकायतें बोलो या कुछ अच्छाइयाँ बोलो, कुछ अच्छी बातें बोलो, वो भी हम यहाँ पर सुनेंगे और देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो मुझे एक रिजल्ट जब देखा मैंने, और रिजल्ट को देख करके ये इस बात की खुशी हो रही है कि 100 अबाउ 100 तो नहीं आ पाए, लेकिन जितने मार्क्स आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि 1 घंटे में, 1 आवर्स में, पूरे भाग 2 को पढ़ करके, पूरे भाग 2 में से 100 क्वेश्चंस करना, 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, 100 क्वेश्चंस वाले जो पेपर होते हैं, उनमें 1.5 घंटे का टाइम तो मिलता ही मिलता है। लेकिन फिर भी अपन ने 1 घंटे के टाइम लेवल को लेकर के और ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया। सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत मन से पढ़ाई करी, क्योंकि बार बार आपको निवेदन कर रहे थे, उस निवेदन को आप सबने स्वीकार भी किया। और यूं लग रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, भारत का वर्ल्ड कप भी चल रहा था। उस दिन मैच भी, आई थिंक नहीं, 1-2 दिन आगे पीछे जो भी था, होने वाला था, या जो भी सीन है। तो बहुत लोग अपना उसमें मैच छोड़ करके और पढ़ाई में लगे हुए थे। सब लोगों के मैसेजेस और सबकी बातें हमारे पास में पहुंची है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्म के प्रति अपना जो प्रेम है, अपने धर्म के प्रति, स्वाध्याय के प्रति जो अपनी लगन है, मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम तो एक बहाना है, हमें तो आप लोगों को पढ़ाना है। क्या कहा? एग्जाम तो एक बहाना है, हमें तो आप लोगों को पढ़ाना है। क्योंकि बिना एग्जाम की पढ़ाई नहीं होती है। आप खुद देख लीजिए, अगर हम एग्जाम नहीं लेंगे तो आधे लोग आएंगे, आधे नहीं आएंगे, और भाई पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एग्जाम के बहाने याद हो जाता है। ये सीख हमारे गुरुजनों ने हमको दी। इसलिए आप लोगों को निवेदन किया था, चाहे कितने भी क्वेश्चंस आए, कितने ही नंबर आए, आपके नंबर हम अन्य लोगों को नहीं बताएंगे कि किसी को शेम फील हो कि हमारे इतने कम आए हैं। इसलिए वही बात यहाँ पर रही। लेकिन अब चूंकि रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट का अनाउंस भी करना होता है। तो मैं अब आपके सामने उस रिजल्ट का अनाउंस करने जा रहा हूँ, जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार है। इस बार सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 में जिन्होंने 100 में से 87 मार्क्स प्राप्त करके, 100 में से 87, 87
जिनके मार्क्स आए हैं वो प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से, जितने लोग जहां बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो यहाँ पर अपन सब नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से उन महान सज्जन के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने 100 में से 87 अंक प्राप्त करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन, बधाइयां, शुभकामनाएं। और अभी हम उनके अनुभव भी सुनेंगे। और मैं सोचता हूं कि शायद अन्य लोगों के नाम मैं अनाउंस करूं, क्योंकि एक साथ अनाउंस करने में और फिर एक साथ अनुभव सुनने में थोड़ा सा हम मैं बीच बीच में नाम अनाउंस सुनूं, उनके एक्सपीरियंस या उनका अनुभव सुनना होता है चाहूंगा, ना यार। ताकि थोड़ी सी हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहे। इसलिए मैं सेकंड नंबर का अनाउंस अभी नहीं करके और आदरणीय डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन को यहाँ पर उपस्थित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वो पधारें सबके सामने, अपना वीडियो ऑन, कैमरा ऑन ऑन करें। हाँ, पधार चुके हैं। अ, देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि इस बड़ी उम्र में होने के बावजूद भी, और जैसा कि मुझे राकेश भैया ने बताया, लास्ट टाइम भी उन्होंने क्लास में कहा था कि हमारा ये जो ग्रुप है, श्रमण संस्कृति जीसीसी ग्रुप, और ये जो पाठशाला चल रही है, ये तो ऑल ओवर सब एजेस के लिए है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब, इतने धर्म के प्रति इनकी भावना, शरीर शिथिल हो रहा है लेकिन आत्मा मजबूत हो रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में एक कारिका लिखी है, ये जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। अर्थात जो शरीर का उपकार करने वाला है वह आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करता है। इस उम्र में भी जिनके हाथ कांप रहे हों, कुछ लिखने के लिए सोचना पड़ता हो, उस उम्र में आप नोट्स बना करके और पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए मोटिवेशनल है। मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते हम भी क्या पता किस स्थिति में रहें। हम तो ये भावना बातें हैं, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और इसी तरह धर्म के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें, संयम के साथ व्यतीत करें। आदरणीय डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जिन हमारे सामने हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपने अनुभव के रूप में, और मैं तो यूँ कहूंगा कि आई थिंक हमारे जीसीसी पाठशाला में सबसे बड़ी उम्र के हैं या वयोवृद्ध हैं, तो आशीर्वाद के रूप में भी दो शब्द यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर साहब कहें। सर्वप्रथम आदरणीय विद्वत रत्न डॉक्टर किरण प्रकाश भैया जी और हम सभी को जय जिनेन्द्र। मैं तो परीक्षा फल सुनकर स्तब्ध हो गया हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस पोजीशन पर मैं पहले स्थान पर आ जाऊंगा। मैं तो अध्ययन करता हूँ, शुरू से अध्ययन करने का आदत है हमारी, अध्ययन करता हूँ और पता नहीं कैसे मैं फर्स्ट हो गया हूँ, तो मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। खैर, जो बहुत अच्छी है आप लोग की सद्भावना है, भगवान की कृपा है और जिनवानी की कृपा है कि मैं अपने आप को कुछ सफल महसूस कर पाए। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले हम सभी का सौभाग्य मानते हैं कि आप जैसे परम विद्वान पंडित जी हम लोग को उपलब्ध हुए हैं और हम लोग के साथ रह रहे हैं। बहुत हम लोग को बधाई है। पंडित जी, आप प्रखर विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, प्रखर वक्ता, कुशल उपदेशक एवं एक सुयोग्य शिक्षक है, जो कि हमें ये शास्त्र का ज्ञान दे करके हमारे हमारे ज्ञान में वृद्धि करा रहे हैं। मैं उनको अपना बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पंडित जी केवल शिक्षक या विद्वान ही नहीं है। अगर उनको ये कहा जाए कि वे जैन धर्म के इंसाइक्लोपीडिया हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं या जो भी शंका होती है उसका समाधान पंडित जी से तुरंत मिलता है। तो ये शो करता है कि पंडित जी एवर रेडी हैं, हमेशा तैयार हैं, कोई भी प्रश्न आवे उसका उत्तर दे देते हैं।
मैं भी अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है, पाठशाला शुरू हुआ है, प्रारंभ से ही मुझे मुझसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर मैं पहले दुबई में नहीं रहता था। मेरा लड़का आया, रिटायरमेंट हो के बाद मैं थोड़ा आने लगा, लेकिन बहुत सौभाग्य लगा कि मैं शुरू से इससे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के दुबई का जो संस्थान है, संस्कृति संस्थान जो संस्था है, वो हमें ज्ञान दान है 3 स्रोत से दे रहा है। सबसे पहला स्रोत तो है पाठशाला, दूसरा स्रोत है क्विज, और तीसरा स्रोत है हमारी धार्मिक परीक्षा। तो पहला जो है ये आपको हम लोग पाठशाला है। तो पाठशाला में पंडित जी हम लोग को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना विस्तार पूर्वक बताते हैं, और विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी व्याख्या करते हैं, जिससे हम लोग के मन में स्वतः क्या क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है, इसकी भावना हम लोग को स्वतः आ जाती है। जैसे क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, ये हम लोग जानते हैं, और ये जान करके हम लोग के मन में ऐसी बात होती है कि जो अभक्ष है उसको यथासंभव हम लोग नहीं खाएं, और जो ग्रहण करने वाला चीज है उसको ग्रहण भी करें। ये बहुत बड़ी हम लोग में सौभाग्य की बात है कि पंडित जी का साथ मिल रहा है। दूसरी बात कि मैं ये जो पुस्तक है समन संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका 3 भाग, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ये ये पुस्तक जैन धर्म के प्रारंभिक ज्ञान का काफी पर्याप्त ज्ञान के लिए बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इसमें चारों अनुयोगों से ज्ञान दिया गया है। उसके अतिरिक्त जिनवानी का प्रार्थना, विनती प्रार्थना और जैन पर्व के भी बारे में इसमें बताया गया है, जिससे हम लोगों की ज्ञान वृद्धि बहुत अधिक होती है। दूसरा दूसरा है ये क्विज। तो क्विज प्रतियोगिता में मैं हर सप्ताह 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं देखता हूँ कि 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन का तो आंसर हम लोग सामान्य ज्ञान से कर लेते हैं, लेकिन 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर करने के लिए हम लोग को काफी अध्ययन करना पड़ता है, और कई बुक्स का सहारा लेना पड़ता है, तब वो आंसर हम लोग कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, और इससे हम लोग का एक बहुत स्वाध्याय भी हो जाता है। इसमें जो लोग का योगदान, जो लोग कराने वाले हैं, आप सोचिए कि उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। 10 प्रश्न के लिए उनको कई प्रश्न को पहले देखना पड़ता है, फिर उन प्रश्नों में से फिल्टर करना पड़ता है, और फिल्टर करने के बाद पुनः उस प्रश्न को हम तक उनको भेजते हैं। भेजने के बाद जब उनके पास आंसर जाता है, तो सब आंसर को चेक करके रिजल्ट बनाना, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए मैं श्री विकास जी, श्री चंद्रगुप्त जी, श्री नीलम जी एवं दिलीप जी एवं और जो विद्वान इससे जुड़े हुए हैं, वो बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं, और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा स्रोत है वार्षिक परीक्षा, धर्म परीक्षा। जैसा पंडित जी ने बताया, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये धर्म परीक्षा नहीं होती तो फिर क्या होता। हाँ, पंडित जी हम लोग के पास आते जरूर, हर हर शनिवार को 8 से 9 बजे आते हैं। आप आते और विषय को पढ़ाते, और हम लोग कुछ थोड़ा सीखते, लेकिन फिर आप दूसरे शनिवार को आते हैं तो हम लोग इसको भूल गए होते हैं, पता नहीं होता, क्योंकि सुना फिर खत्म हो जाता। लेकिन जब ये हम लोग को पता वार्षिक परीक्षा होनी है, तो वार्षिक परीक्षा के प्रिपरेशन के लिए उस पुस्तक को कई बार पढ़ना पड़ता है। पढ़ करके, पढ़ने से ही नहीं होता है, हम लोग जैसे जो वाले हैं उसको नोट्स भी बनाना पड़ता है, और नोट्स बना के कुछ याद रखना पड़ता है, तभी परीक्षा हम लोग दे पाते हैं। जिसकी खुशी है कि मुझे इसका फल भी थोड़ा सा मिल गया। तो ये परीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और परीक्षा के ये तीनों माध्यम से हम लोगों को ज्ञान की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है, और ज्ञान की कितनी महानता है। हम लोग ने दौलत राम जी के छागाला में पढ़ा है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा
मृत्यु रोग निवारण। देखिए कि कितनी बड़ी महानता ये दौलत राम जी ने बताया है, और ये हमारी संस्था हम लोग को दे रही है। ज्ञान दान तो दे ही रही है, उसके अतिरिक्त ये शास्त्रों का भी ध्यान देते हैं। किस माध्यम से? कि जब कोई पुस्तक की जरूरत होती है तो हमें उपलब्ध कराते हैं, उसका वीडियो देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब शास्त्र दान का ही एक अंग है। और शास्त्र दान के विषय में हम जानते हैं कि शास्त्र दान या ज्ञान दान इतना बड़ा ज्ञान है कि इससे हम कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाना चाहता हूँ। एक ग्वाला हमेशा जंगल में अपने गायों को जाते थे। उसने एक बार देखा कि एक मुनि महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए, दिगंबर मुनि महाराज, और बहुत लोग उनके सामने बैठे हुए हैं। तो उसको भी उत्सुकता हुई कि क्या बात है, चले क्या बात है। जब वहां पर गया तो मुनिराज के उपदेश को सुना तो बहुत प्रभावित हुआ, और फिर वो प्रभावित होकर घर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस जंगल में एक भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद जब वो वहां पर ग्वाला फिर जाता है तो देखता है कि जिस मुनि महाराज के पास, जो मुनि महाराज इस पर बैठे हुए थे और जो वृक्ष यहाँ पर था, वो ज्यों कहते हो हरा भरा है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, जला भी नहीं। और उसने अवलोकन किया कि उस पेड़ के खोलने में एक ताड़ पत्र का ग्रंथ पड़ा हुआ है। उस ताड़ पत्र के ग्रंथ को वो अपने पास ले आए घर पर, और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रखता था। फिर उसके बाद वो फिर अपने जंगल में गया तो उसी शिला पर, उसी वृक्ष के नीचे पुनः मुनिराज दिखाई पड़े। तो उसके मन में आया कि अरे मुनिराज यहाँ तो फिर आ गए हैं। तो वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और जाकर के वो शास्त्र को लाया, और वो दिगंबर मुनि महाराज को उसने प्रदान किया, शास्त्र प्रदान किया। ये शास्त्र प्रदान करने का उसको क्या लाभ हुआ, शायद हम लोग सब लोग जानते होंगे कि वो शास्त्र दान करने के बाद वो कुंद कुंद आचार्य के रूप में अवतरित हुआ। और कुंद कुंद आचार्य के विषय में ज्यादा बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोग्नि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो जैन धर्म के ये कितने रत्न है कि भगवान महावीर और गौतम गंधर्व के बाद इन्हीं का पोजीशन आता है। इन्होंने तो बहुत शास्त्र लिखा, बहुत चीज लिखी, लेकिन एक जो मुख्य बात है मैं बताना चाहूंगा कि आप गौरिए, कुंद कुंद आचार्य जी अपने त्याग, तपस्या एवं रिद्धि मंत्र की प्राप्ति हुई थी। और ये रिद्धि मंत्र के प्राप्त से ये जमीन से 4 अंगुल ऊपर चल के चलने का इनके में क्षमता थी। और इतना ही नहीं, इन्होंने रिद्धि के मंत्र में विदेह क्षेत्र में चले गए, और विदेह सशरीर, सबसे बड़ी बात है कि सशरीर विदेश क्षेत्र में गए, और वहां सिमंदर स्वामी के समूह में बैठकर उनके दिव्य वाणी का पान किया, श्रवण किया। बतलाइए ये कितनी बड़ी बात है। एक शास्त्र दान का बहुत भक्ति पूर्वक देने से ये हमें प्राप्त हुआ उनको। तीसरा ये कि हम लोग प्रतिवर्ष पुरस्कार के लिए, यह संस्था जो है प्रतिवर्ष वार्षिक जो है पुरस्कार के लिए क्या करती है कि एक सभा करती है। सभा करती है जिसमें जो जो विद्वान होते हैं, जो विजयी होते हैं, उनको पुरस्कार देती है, सम्मान देती है। और मान वर्धन के लिए, उनको ज्ञान वर्धन के लिए उनको सम्मान पत्र एवं सोने चांदी भी पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शास्त्र दान का इतना अधिक महत्व है। तो प्रतिवर्ष ये तो है, ये शास्त्र दान के उसका ये पुरस्कार जो देते हैं, तो पुरस्कार देने से क्या चीज होता है कि पुरस्कार देने में ये संस्था को कई तरह का वित्त का वहन भी करना पड़ता है, क्योंकि वित्त के बिना तो कुछ काम नहीं होता है। तो इन चीजों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने इच्छा अनुसार, अपने शक्ति तक ज्ञान को देना चाहिए, और अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग भी करना चाहिए। इस हेतु मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को भी इसमें कुछ वित्त दान दे करके उन लोग जो है प्रभावना, मार्ग प्रभावना का कुछ अंश हम लोग भी कोई पा सके, और धर्म लाभ हम लोग को मिल सके।
बहुत हर्ष का विषय है, जैसा कि पंडित जी आपने भी बताया कि इन तीनों स्रोतों से प्रतिवर्ष पार्टिसिपेंट बढ़ते चले जाते हैं। ये अत्यंत खुशी की बात है कि कई देश विदेश और कई नगर के लोग आते जा रहे हैं और तीनों क्षेत्र में लोग का पार्टिसिपेशन होता रहता है। बताइए कितनी बड़ी बात है कि 150 के लगभग लोग परीक्षा में बैठे। ये बहुत बड़ी बात है और ये संस्था के लिए एक बहुत सफलता की बात है कि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया जा रहा है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है और ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। मैं अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को, हम बुजुर्ग होने के कारण मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों ने मनुष्य जन्म कितने पुण्य करने के बाद मिला है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकते रहे हम लोग और कई बार निगोद में भी गए, लेकिन वहां से निकल करके पुण्यवश मैं मनुष्य पर्याय प्राप्त किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम अपने मनुष्य पर्याय को अपना सार्थक बनावे। आपके पंडित जी के साथ में रह करके अध्ययन करें और चीजों का अध्ययन करते हुए हमने अपने आप को मनुष्य जीवन का सफल करें। मुझे दौलत राम जी की दो पंक्ति फिर याद आ रही है। दौलत राम जी ने छठाला में लिखा है कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। तो क्या चीज है, मैं तो ये कहूंगा कि दौलत राम जी का छड़ाला इतना अच्छा है कि क्या बताऊं मैं तो अक्सर उसका अध्ययन करता हूँ। तो इन चीजों से हमें मरना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन को सफल बनाने और जो मानुष जन्म मिला है इसको इसको सार्थक बनाए। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार मानता हूँ, शुभकामना आभार की उनकी आपने मुझे अब मेरी वाणी वक्त बहुत मेरा मेरे भावनाओं को व्यक्त करने का मुझे समय दिया और आप लोगों ने अपना सुयोग्य समय अपना मुझे प्रदान किया। मुझे इसका बहुत बहुत हर्ष है। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और और बड़े होने के नाते मंगल आशीर्वाद भी देता हूँ और पंडित जी को सादर नमन करता हूँ। मैं हम लोग क्या कर, हम तो ये कहेंगे कि हम लोग सब मिल के बोले कि द्वादशांग जिनवानी माता की जय, जय द्वादशांग जय जय जिनवानी माता की जय, जय जैन जय धर्म की जय। जय जय। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन को, जिन्होंने अपना बहुत सुंदर अनुभवशील व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किया। और उनके व्याख्यान में, उनकी बातों में सारी बातें आ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर पिष्ट पेषण नहीं करते हुए, पुनः उनकी बातों को यहाँ पर व्यक्त नहीं करते हुए, उनकी भावनाएं जो आप हम सब लोगों तक पहुंची है, और दो तीन बार उन्होंने जो छेड़ाला का उदाहरण दिया, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि आगे भाग 3 जो हमारा पढ़ाया जा रहा है, उसके समाप्त होने के बाद में हम छेड़ाला का ही अध्ययन करने वाले हैं वाह और उसका आनंद वाह वाह। भी निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। और आदरणीय डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी को मैं ऑल समर संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मार्गदर्शन और आपका निर्देशन, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा, आपके माध्यम से प्रेरणा हम सभी को ऐसी तरह प्राप्त होती रहे। एक बार पुनः सभी की ओर से आपके प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 100 में से 86 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिसका सिर्फ 1 नंबर कम रहा है फर्स्ट रैंक से, और जो निरंतर स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, दुबई से जो हमारे बीच में हैं, ऐसे जिन्होंने 100 में से 86 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, पाटिल चंद्रगुप्त राजेंद्र कुमार। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए।
जय 100 में से 86 अंक प्राप्त करके 86 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, भाई चंद्रगुप्त जी पाटिल। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे समक्ष प्रस्तुत हों और दो शब्द अपने उद्बोधन के रूप में, अपने अनुभव के रूप में यहाँ पे रखें। चंद्रगुप्त भाई बेसिकली महाराष्ट्र से हैं और दुबई में रहते हैं पूरे परिवार के साथ में। मैं आप लोगों को ये भी जानकारी दे दूं, और अभी मैं नीलम भाभी को भी बुलाने वाला हूं, क्योंकि इस बार एग्जाम का जो पूरा कंडक्ट करने का जो जिम्मा था, या क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि मैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बना के भेज देता हूँ क्वेश्चन पेपर, बाकी कंडक्ट पूरा उसको सेटिंग करना कैसे क्या, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा। वो आगे नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और अगर उनको क्वेश्चन पेपर में भेजूंगा और क्वेश्चन पेपर अगर उन तक पहुंच जाएगा तो वो एग्जाम देने के लायक नहीं बचेंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर्स उनको पता रहता है। लास्ट टाइम ऐश्वर्या जी ने सेक्रीफाइस किया था, भावना भाई थी, ठीक है मैं रेडी हूँ। इस बार नीलम भाभी ने, जो चंद्रगुप्त भैया के घर से है, मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि अ, परीक्षा का पेपर मुझे, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप तक पहुंचा था और आपने चंद्रगुप्त भैया को नहीं बताया होगा। लेकिन आपने ऐसा क्या किया, मैं चंद्रगुप्त भैया के एक्सपीरियंस से पहले नीलम भाभी के एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा। कि आपने ऐसा क्या किया कि चंद्रगुप्त भैया के 86 आए। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पेपर नहीं देने के बावजूद भी अपनी इतनी प्रसन्नता, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं एग्जाम पढ़ने वाला हर व्यक्ति एग्जाम देना चाहता है। जो जो पढ़ाई करने वाला होता है, जो ब्रिलियंट होता है, उसके मन में होता है नहीं मुझे तो एग्जाम लेना है। और जो, जैसे कहते हैं ना, अभी अपन लोग पूरे और दूसरे लोगों को भी देखते हैं, क्लासेस में भी देखते हैं कि अन्य दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े से मस्तीखोर होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, बल सर एग्जाम नहीं, नहीं सर एग्जाम रहने दो रहने दो रहने दो, तो वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो ब्रिलियंट होते हैं, नहीं सर आप तो एग्जाम लीजिए, इससे वही बात आ गई, क्योंकि उससे हमें पढ़ने को मिल जाता है, उससे हमको समझ में आता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उससे अपने आप को पता चलता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ, मेरे मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, याद करने की कितनी क्षमता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार आपने एग्जाम नहीं दिया, तो सबसे पहला तो हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आपको एग्जाम नहीं दे करके कैसा लगा। जय जिनेंद्र पंडित जी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मतलब विकास भैया ने इस काबिल समझा, और ये टीम में जो भी काम करने का मौका मिल रहा है, किसी ना किसी बहाने से हम धर्म से जुड़े हैं, तो वो मतलब अपना शुभ कार्य में हम लगे हुए हैं, नहीं तो घर में बैठे हैं टीवी देख रहे, ऐसा कुछ हमसे फालतू काम नहीं हो रहा जिसमें कर्म बंद हो। तो इसीलिए तो मुझे पहले ये बहुत अच्छा लगता है कि धर्म से जुड़े हैं। रही बात एग्ज़ाम की, तो जिस तरह से हमारे घर में एक 10-15 दिन का माहौल था कि पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने वीडियोस सुन रहे, सुबह में रसोई में भी आपके वीडियो सुन रही थी, तो मतलब मेरी पढ़ाई की प्रोसेस तो चल रही थी। लेकिन जब विकास भाई ने बोला कि इस बार एग्ज़ाम तुम्हें सेट करना है, तब मुझे ऐसा हुआ कि अच्छा मैं तो पढ़ रही हूँ, तो मतलब मन में कहीं ना कहीं आया था कि मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो कहाँ तक मैं, मेरी भी तैयारी कहाँ तक है मुझे भी जानना था। लेकिन जैसे बोला कि किसी को तो सामने आया था, जैसे लास्ट ईयर ऐश्वर्या ने मतलब सेक्रीफाइस किया था, तो इस बार उसको चांस मिले और मैं मतलब इस बार कर लूँगी, ये मेरे मन में भी आया। और एग्ज़ाम सेट जब मैं कर रही थी, तो ये तो घर पे थे नहीं, क्योंकि इनका तो ऑफिस वर्किंग आवर्स था, तो ये तो ऑफिस में थे। लेकिन ये घर में जिससे पढ़ाई कर रहे थे और खुद एग्ज़ाम लिख मतलब से बैठे थे ना एग्ज़ाम में, तब मुझे ऐसे कहीं ना कहीं वो ऐसे सोचते सोचते टाइप कर रहे थे, तो जहाँ भी उनका आंसर गलत आ रहा था, मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि अरे ये गलत लिख रहे हैं, लेकिन एक था मन में कि नहीं हम चीटिंग तो कर नहीं सकते। जैसे मैं खुद राइट। मतलब पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, उनको भी, उनके भी मैं एग्ज़ाम लेती हूँ, तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करो, साइड में मम्मी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे एग्ज़ाम लिखो कि वो आपको पता चले कि आपके मार्क्स क्या है। तो ये चीज़ मुझे भी पता है, तो फिर चीटिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जैसे इनकी बात है, तो लास्ट ईयर भी इन्होंने नंबर ले लिया था, तो उनका, उनके एफर्ट्स उनको मिल गए। उनके, उन्होंने जो किया वो उनको मिल गया था। तो बस अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि हम इस कार में जुड़े हैं। और कुछ बहुत अच्छा नीलम भाभी, और इट्स ट्रू, एक बार जोरदार
सब लोग मिलकर के नीलम भाभी के लिए तालियों से स्वागत करें कि उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करके कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगी लेकिन एग्जाम पेपर सेट करना भी हमारे लिए जरूरी है, और वो आपने किया। और इट्स ट्रू कि है, हकीकत है, हम सब जानते हैं कि चीटिंग करके हम क्या ले लेंगे, हम सब जानते हैं। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं है। जिन लोगों ने चीटिंग करी उन लोगों को बाद में फील होता है यार मैंने क्यों चीटिंग करी। कोई मैं अपन को गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपन को कोई डिग्री वैसी वाली नहीं मिल रही है कि जिससे अपन को कोई इनकम होने वाली है या कोई वर्ल्ड में नाम होने वाला है। तो ये सब चीजें तो अपने आप अपने को मिलेगी अगर अपन, अपन ने धर्म में यही तो पढ़ा है कि अपन को मायाचारी करनी ही नहीं है, तो वही चीज अपन को कर रहे हैं। तो इट्स ए ट्रू एंड निश्चित रूप से नीलम भाभी ने इस बार बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया किया। तो इसलिए नीलम भाभी और उनकी पूरी टीम को एग्जाम के निमित्त से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री। आइए हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त भैया की तरफ जो बगल में बैठे हुए हैं, और ये ऐसे हीरो हैं जो पिछली बार भी रैंक में थे और इस बार भी रैंक में हैं। और इनके क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं, क्वेरीज, ये मेरे को भी नहीं छोड़ते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हर क्लास में तो इनके क्वेश्चंस तैयार रहते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो ये बाकी जो बचते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग जो बहुत अच्छी जिज्ञासा करते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बेसिकली हिंदी हिंदी भाषी नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को हिंदी में पढ़ना, उस रूप में प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं इस बार इनके लिए एक और विशेषता आप लोगों के बीच में बता दूं कि इस बार चंद्रगुप्त भैया ने अपनी बेटियों का एडमिशन आचार्य भगवंत के द्वारा उपदेशित, संरक्षित, संवर्धित और उनके आशीर्वाद से जो बढ़ रही है, पल रही है, ऐसी प्रतिभा स्थली में इन्होंने अपनी बेटियों का एडमिशन करवाया है। इसलिए मैं पूरे परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये भी भावना भाई कि हमारी बेटियां उस संस्कार को पढ़े, उस शिक्षा को पढ़े जिसके लिए आचार्य श्री ने इतना गहरा चिंतन, अपना समय दिया, अपना योगदान दिया, अपने आप को उस इस संस्थाओं से जोड़ा। ऐसे चंद्रगुप्त भैया और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। तो चंद्रगुप्त भैया, आपको इस बार 100 में से 86 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र पंडित जी, प्रथमतः धन्यवाद। आपने इतने मृदुलता से, आप तो ज्ञान रुद्ध हो। हम आपको जैसे बड़े पंडित जी बेनाड़ा जी ने आपको पंडित बनाया, हम भी चाहते कि हम भी अपना ज्ञानावरण्य कर्म का क्षोभशम करें और हमारे ज्ञान की वृद्धि करें, क्योंकि ज्ञान का एक ही मनुष्य भाव में ही तो ज्ञान पा सकते हैं हम। तो जितना पा सकते हैं, बस मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये मनुष्य भाव में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और लास्ट टाइम में आप ही ने बोला था सम्यक दर्शन के साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री सम्यक ज्ञान आता ही है। तो सम्यक ज्ञान भी मुझे प्राप्त करके जाना है, यही मेरे ऑब्जेक्टिव है। सम्यक चारित्र के लिए बस मुनि महाराज जी के सानिध्य करूँगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ये भी आया था, मुनि महाराज जी का सानिध्य करते हैं तो सम्यक चारित्र वृद्धि हो जाती है। बस यही ऑब्जेक्टिव है। और ऑलरेडी डॉक्टर राकेंद्र जी जैन ने तो कहा ही है, मैं कुछ और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही। और जैसा आपने कहा ना, वाचना पृच्छना अनुप्रक्षा आमना धर्मोपदेशा, जैसे तत्वर सूत्र में आया ही है, मतलब पूछने से भी अपना स्वाध्याय होता है, सुनने से भी स्वाध्याय होता है, पढ़ने से भी स्वाध्याय होता है। जिस तरह से स्वाध्याय होता है वैसा स्वाध्याय करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं पढ़ता। बहुत अच्छा। और समर संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आपको द्वितीय स्थान प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए मैं थर्ड रैंक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जिन्होंने 100 में से 84 मार्क्स हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है, पल्लवी जी जैन गोधा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो भी सभी के समक्ष प्रस्तुत हों। और तृतीय स्थान इन्होंने 100 में से 84 अंक, 84 मार्क्स इनको हासिल हुए हैं। और मैं ऑल समर संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। विकास भैया और पूरा परिवार धर्म से इतना अच्छे से जुड़ा हुआ है। जब हम दुबई आए थे तब भी बहुत अच्छा परिचय आपसे हुआ, और अभी भी जिन श्री प्रतिभा स्थली में पढ़ती हुई उन्होंने टॉप किया। अभी वीर सेन का ना, राइट, वीर सेन का जो चेस में कंपटीशन में जो ऑल वर्ल्ड लेवल का जो
हमने जो चीज देखी है आप सब लोगों ने, उसको बधाइयां हम दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से आपके संस्कार है, एक माँ के संस्कार बच्चों में कितने अच्छी तरह से उनमें पहुंचते हैं ये हम सब जानते हैं जिनसेन के। तो मैं पल्लवी भाभी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपना माइक अनम्यूट करें और 2 शब्द यहाँ पर रखें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये जो सब कुछ मिला है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उनके पूरे आशीर्वाद से मिला है। उन्हीं का आशीर्वाद पूरा रहता है और उन्हीं के अभी तक वो आशीर्वाद देते हैं, इसी के कारण हम लोग आगे ऐसे पूरा परिवार चल रहा है। उन्हीं का बहुत बहुत हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारा तो उसके बाद में है, हमारे आपको पता है हमारे मम्मी जी है, पापा जी है, जो हमारे को पूरा बताते हैं कि कैसे धर्म पे पूरा चलना है। तो उनके मार्ग के हिसाब से हम लोग सब चलते हैं। वहां बैठ के भी हमको, वहां भारत से हमको याद देते थे, पूरी प्रेरणा देते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसके कारण हमें भी पूरा आगे हमें मिला। और हमारे दादा दादी भी बहुत हमारे पूरे, वो भी हमको बहुत धर्म। तो ये और उसके बाद आप मिल गए तो फिर हमारा तो पूरा, हमारा धर्म का तो पूछो ही मत कि हमको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ सॉल्व होने लग गया कि कोई भी। और जैसे जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं स्वाध्याय, तो हमको कितने हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो रहे हैं। और ऊपर से हम खुद भी चेंज होते जा रहे हैं। बच्चों को भी बता रहे हैं कि देखो इसमें ये, और बच्चे भी खुद बोलने लग गए कि पानी हमको इतना देर नहीं रखना है, ये नहीं, मतलब उनके इसमें भी सब कुछ आ रहा है। तो ये सब बहुत, मतलब बहुत अच्छे से प्रभावना मिल रही है और सब आगे चल रहे हैं। और सबसे पहले बोलूंगी, ये जब एग्जाम रहती है ना, तो पूरा घर का माहौल ऐसा हो जाता है, किसी ने अगर एक आवाज निकाल लिया तो दूसरा पूरा बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, एकदम मुझे आराम से साइलेंट, बच्चे तक कोई भी नहीं हो बोलने की। तो साइलेंटली सबको एकदम पूरा ध्यान से स्वाध्याय में मग्न देख के वो पीरियड जो था बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा पूरा स्वाध्याय में सब लोग, और पूरा उनका ज्ञान बढ़ा सबका। बहुत बहुत इसके लिए बहुत ये। और बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि अंत में बस हमें पंच परमेष्टि का स्मरण रहे और हाथ में पीछे रहे और संलेखना पूर्ण समाधि हो। यही भावना से हम आगे करना चाहते हैं। बस इसी की भावना से हमें आगे धर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार पल्लवी भाभी ने यहाँ पर रखे। और निश्चित रूप से नाणम फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल उपेक्षा है, वैराग्य है, चारित्र को धारण करना है, और वही भावना आपने यहाँ पर व्यक्त की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 84 के बाद में, क्योंकि मैं और अनाउंस कर रहा हूं यहाँ पर कुछ नाम, 81 अंक प्राप्त करके जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है, 4th रैंक जिन पर जो रहे हैं, ऐसे 3 महानुभाव हमारे बीच में हैं। मैं तीनों को यहाँ पर एक बार सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऋचा जी गोधा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अभिलाषा जी धनोटे, एंड लास्ट है प्रीति जी पाटनी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनका 100 में से 81 अंक प्राप्त करके इन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। अगर तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें एक बार और सब लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति दें। उसके बाद में कुछ नाम, जब तक वो सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, मैं कुछ नाम और अनाउंस करना चाहूंगा जिनके अच्छे मार्क्स रहे हैं, 75 अबाउ मार्क्स वाले हैं। 79 अंक जिन्होंने प्राप्त करके 5th रैंक प्राप्त की है, पुष्पा देवी जी जैन। 78 अंक जिनके आए हैं, विकास जी जैन गोधा 6th रैंक पर रहे हैं। अर्चना जी भी सेम रही हैं 78 मार्क्स से, अर्चना जी जैन। एंड 7th रैंक पर हैं 77 मार्क्स जिनके आए हैं, हेतल जय शेठ जो हैं, हेतल भाभी, इन्होंने 77 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हीं के साथ में 77 अंक प्राप्त किए हैं गरिमा जी जैन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एंड 76 अंक प्राप्त किए हैं हितू जी जैन, 8th रैंक पर ये रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हम यहाँ पर करते हैं। इस तरह से 75 अबाउ जिनके रहे, उनका मैंने यहाँ पर नाम अनाउंस किया है। 3rd रैंक पर जो 3 महानुभाव हमारे सामने रहे थे, ऐसे ऋचा जी गोधा, अभिलाषा जी और प्रीति जी, अगर तीनों यहाँ उपस्थित हों तो प्लीज सामने प्रत्यक्ष आए। तीनों में से जो भी हैं, अगर यहाँ पर आना चाहें और अपने विचार रखना चाहें तो आप अपने विचार यहाँ पर 2-2 मिनट में रख सकते हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो। चलिए, शायद तीनों ही नहीं हैं।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। भैया जय भैया जय भैया जी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ ऋचा भाभी। सबसे सबसे पहले तो आपके सबको पास बहुत में बहुत एक और अभिनंदन। डिवाइस चल रहा है ऋचा भाभी, आपके पास में एक और डिवाइस चल रहा है, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हेलो। हाँ अभी बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत अनुभव था। सबने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, बहुत मेहनत करी है सबने। और मैं तो वाकई जैसे दीदी ने बोला वैसे ही मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम उनके युग में जन्मे। तो उनको देखते देखते ही धर्म में मतलब जैसे धर्म धार्मिक भावना रहती है घर में। और सबको देखा है, मम्मी को, मम्मी हमारे मम्मी पापा यहाँ पे, और विशाल भैया सभी धार्मिक है जैसा आप सब जानते हैं। बच्चे भी धार्मिक है। तो बस वही सब देख देख के संस्कार वैसे ही सब आदतें पड़ रही है। तो उसी इसमें वैसे ही जब हमारे एग्जाम का टाइम आया तो वैसे ही सारे घर में माहौल बन गया था, सब पढ़ाई पढ़ाई। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि घर में जैसे जैसे स्कूल में एग्जाम चलती वैसे ही लग रहा था, वैसे ही माहौल सब जगह बन गया था। सब लोग पढ़ रहे थे तो बस उसी का रिजल्ट है। और यही, और आज सबसे आप ये भी हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसे हमको गुरु मिले कि हर शंका निकल जाती, कुछ भी पूछो तो सबका समाधान हो जाता है। तो बस यही कहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। और सबको बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत बढ़िया ऋचा भाभी, आपने भी बहुत अच्छे विचार यहाँ रखे और इट्स ट्रू, आचार्य भगवंत का तो आशीर्वाद हम सब पर जिस रूप में है जैसा है, वो अपन सब सौभाग्यशाली हैं कि इन नयनों से अपन ने आचार्य श्री को देखा है, इन कर्ण से अपन ने आचार्य श्री को सुना है, इन मुख से आचार्य श्री को प्रत्यक्ष अपन ने दो शब्द उनके चरणों में अपन ने रखे हैं, उन्होंने अपने वचन सुने हैं, हर चीज पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित, पूरी आत्मा के असंख्यात प्रदेश उनके चरणों को नमोस्तु करते हैं। तो आज तो जो कुछ भी है सब आचार्य श्री की मेहरबानी है। और पूरा परिवार आपका जो संस्कार है, बच्चों में जो संस्कार है, मम्मी पापा ने जो दिया, आप लोगों में जो संस्कार है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वही निश्चित रूप से आगे लेकर मतलब के आज जाएंगे। भी ऐसा लगता नहीं कि आचार्य जी हमारे बीच नहीं होता, ऐसा लगता है कि हाँ उनका साथ उनका हाथ हमेशा हमारे है। निश्चित रूप से हैं ये फीलिंग आचार्य श्री ने एक बात मुझे कही थी, मैं आपने बात कही इसलिए याद दिला रहा हूँ। आचार्य श्री ने एक बात कही थी कि अगर कोई सामने प्रत्यक्ष ना हो और हम नमोस्तु उनको कर रहे हैं, तो बहुत बार ये फील होता है अरे हम आशीर्वाद कैसे लें। तो आचार्य श्री ने कहा था एक बार एक बार आशीर्वाद देते हुए की मुद्रा अपने मन मस्तिष्क में फिट कर लो, फिर आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा हंस करके बोले थे आचार्य जी। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो नहीं है, बस आज भी स्मरण करो तो बस ऐसा लगता है कि बस उन्होंने अपनी आवाज भेज दी, अपना मार्गदर्शन भेज दिया और हमें तुरंत रिप्लाई मिल गया, तुरंत आशीर्वाद मिल गया। तो ये एक वही भक्ति आज की भी उनका भावना वही हंसता मुस्कुराता चेहरा ही दिखता रहता है, तो ऐसा लगता है कि बस वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे परिवार को। अभिलाषा जी और प्रीति जी हैं उपस्थित। हाँ विकास भी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया जी आपसे जस्ट निवेदन है, बच्चे लोग बहुत उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो ओके सबसे ओके पहले ओके। बच्चों का भी बच्चे हाँ। रिजल्ट आप देने के बाद फिर मैं एक और इस संदर्भ में मैं बैजंती आंटी, संदीप जी पारुल जी कनाडा से, हितू भाभी, सुधीर सुधीर भैया कतर से, और स्मिता जी गोरे, ये इनको सबको मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो भी आए, वो भी रेडी रहे। ये पहले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, चलिए फिर भाई, ये उनसे बच्चों उनसे का तो हमको पहले टाइम होना लेना है। चाहिए था, लेकिन जी ठीक है। मेरे जी को जी अभी आपने याद दिलाया, बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों ने देखो इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट टाइम के जैसे। और जैसा कि मैंने कहा था कि उनका रिजल्ट अनाउंस अलग से हम करेंगे, आई मीन उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका रैंक अलग रहना चाहिए, ताकि बड़ों के साथ में बड़े और बच्चों के साथ में बड़े बच्चे। तो आइए मैं पहले फर्स्ट रैंक के लिए अनाउंस करना चाहता हूं, जिनके 100 में से 68 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, 68 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है उदय जी जैन। उदय जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
सेकंड रैंक पर जो रहे हैं 100 में से 67 अंक, 67 अंक जिनके आए हैं, ऐसे जिनश्री जैन गोधा परिवार से जो है जोरदार तालियों से स्वागत करें। थर्ड रैंक पर सेम रूप से हमारे पास में दो कैंडिडेट हैं, 46 एंड 46, वो रहे हैं सन्मति जैन एंड मनस्वी जैन। जोरदार तालियों से इन चारों बच्चों का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। और मैं विकास व्यास और उनकी पूरी टीम से ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो हमारे यूं मानिए कि लास्ट टाइम के जैसे जिनके आए थे, तो उन सबको अपन को सम्मानित करना है। आई मीन टू से दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा अगर बड़ों की हम बात करते हैं तो फोर्थ रैंक पर 3 लोग इक्वल रहे हैं। फर्स्ट पे रहे राकेंद्र जी जैन, फर्स्ट रैंक, सेकंड पे रहे हैं चंद्रगुप्त जी पाटिल एंड थर्ड पे रहे पल्लवी जी गोधा। इनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ में कॉन्सलेशन प्राइज के रूप में 80 अबाउ में 3 लोग हमारे सामने हैं, ऋचा जी गोधा, अभिलाषा जी और प्रीति जी पाटनी। इन तीनों को यहाँ पर फोर्थ रैंक के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। इधर ऐसे ही बच्चों में उदय जी जैन फर्स्ट रैंक पर रहे हैं, जिनश्री जैन सेकंड रैंक पे रही है और थर्ड रैंक पर 2 लोग इक्वल रहे हैं, इसलिए दोनों को इक्वल रूप हम सन्मति जी और मनस्वी को यहाँ पर थर्ड रैंक का प्राइज के लिए अनाउंस करता हूँ। और साथ में ही अन्य लोगों का रिजल्ट आप लोगों तक पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा, पहुंच जिसमें गया है जितनी जैसी भैया जी। सब सॉरी फॉर इंटरप्शन, सब लोग को मेल भेज दिया गया है। अब आपने जैसे डिक्लेयर किया, सबके पास रिलीज हो चुकी है मार्क्स, तो सब लोग अपने ईमेल में चेक कर सकते हैं अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और और आइए देखिए, हाँ, इस भैया जी इस अब मेरे को भी 2 मिनट बोलना है, क्योंकि क्या है कि एग्जाम का जो समरी है वो भी सबको जानना बहुत जरूरी है। राइट राइट, बिल्कुल विकास भैया से मैं निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द यहाँ पे रखें और बताएं और अपने अनुभव भी शेयर करें। सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र एंड सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग के कारण ही ये एग्जाम इतना मैसिवली सक्सेसफुल हुआ। आप लोग का कंट्रीब्यूशन को हम है ना मतलब वर्ड्स में नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भावना है ये सिर्फ धर्म प्रभावना की भावना है, और हम लोग तो सिर्फ निमित्त बन रहे हैं। ये सब आपका पुण्योदय है, आपके कारण हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो आप लोग को हाथ जोड़ के हम लोग थैंक यू बोलते हैं। हमारी टीम सबको थैंक्स बोल रही है, सबको अनुमोदना बोल रही है कि आप लोग के कारण ये सब चीज हो पा रहा है। और एक दूसरे को इतना एक्टिवली ये पूरा का पूरा जो सैटरडे का सेशन ये फिक्स हो गया है, जिसको करना है वो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। और जो जो भव्य जीव है, जो लकी जीव है, उसको ये सौभाग्य मिल रहा है और वो कर रहे हैं और उनको एवरीडे धर्म लाभ मिल रहा है। तो एज फार एज एग्जाम गोस, भैया जी आपने पूरा का पूरा समरी तो बता ही दिया है, बट कोई कोई चीज है जो बहुत जरूरी है हमको बताना। तो इस एग्जाम में सबसे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट वो 1940 में जन्मी हुई वीना जी जैन है। 1940 मतलब आप समझ लिए ऑलमोस्ट 84 प्लस 85 ईयर्स। तो उनको वो सबसे हमारे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट थी, उनको हम बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन करते हैं। और सेकंड में सबसे एल्डेस्ट में थे राकेंद्र जी 1943, और थर्ड में पुष्पा देवी जी जैन 1951। ऐसे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट के कारण हम लोग आज अब देख रहे हैं कि इनका सबका रैंकिंग भी प्लस 70 मार्क्स है, सबका, तीनों का। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। और सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हमारे घर से है हमारा जिनसेन, 2015 अक्टूबर, तो वो सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है, 8 ईयर समथिंग मंथ्स है। और भैया जी इसमें जो अबव 80 मार्क्स आए हैं वो 7 जन, अबव 70 23 जन, अबव 60 36 एंड अबव 50 मार्क्स 51 कैंडिडेट्स। क्या बात है, वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबका टाइम, अपना टाइम समय दिया। और इसमें एक और चीज आप नीलम बोलने भूल गई, मिस कर गई, उसने मेहनत किया, बट एक चीज मेरे ख्याल से सब लोग ने गौर किया होगा
कि सबका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसी का सेम नहीं था, किसी का भी एक क्वेश्चन का आंसर का सीक्वेंस सेम नहीं था। तो ये एक मेहनत का काम है, ये मतलब साइंस को इंक्लूड किया गया, टेक्नोलॉजी यूज किया गया, सारे को सारे सब जन को व्हाट्सएप में लिंक भेजना, एट द सेम टाइम ईमेल में लिंक भेजना, एट द सेम टाइम पूरा डॉट टाइम पे क्लोज करना से लेके सारा का सारा मैनेजमेंट हमारा जो टेक्निकल टीम है, नीलम, हीतल, फिर ऐश्वर्या और विकास, सब लोग का इक्वल बहुत कंट्रीब्यूशन है, सब लोग ने बहुत अपना टाइम दिया है और उनके कारण मैं सामने में आ पा रहा हूं। बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग है, वो लोग रियल हीरोज है। भैया जी, और भैया जी एक और चीज हम बोलना चाहते हैं कि देखो रैंक्स में, मार्क्स में तो सबको रिजल्ट मालूम चल गया है, बट जो 4-5 जन जो जरूरी है उनके बिना ये जो एसेंस ऑफ एग्जाम, जो एसेंस ऑफ हमारा जैन धर्म, जो जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन डेटा है, बट जो सांसारिक, जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला नॉलेज, ये 4-5 व्यक्ति से हम लोग को मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले इस क्रम में बेजंती आंटी को बुलाना चाहता हूं कि आंटी आप आए और हमको आपके मुखारबिन से हमको कुछ बता के हमको और एनरिच करे। बेजंती आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र हाँ। आंटी। आंटी हाँ। आपसे 3 क्वेश्चन पूछना है हमको। पूछिए। आंटी, एक तो आपका जो प्रेजेंट कंडीशन चल रहा है जिसमें आपका रिसेंटली आंख का ऑपरेशन हुआ, आप आंख से पढ़ नहीं सकती, आपने पूरा का पूरा इन दिनों में 47 वीडियोस और 47 आपका जो शंका समाधान वाला वीडियोस, 94 वीडियोस, उसमें शायद सब आप नहीं सुने होंगी, बट आप विदाउट बुक पूरा का पूरा सुन के एग्जाम दी और एग्जाम भी पढ़ नहीं पा रही थी, पीयूष को आप साथ में बिठा के उनसे एग्जाम दिलाया। तो आंटी आपका ये जो डेडिकेशन लेवल से हम बहुत बहुत प्रभावित हुए हैं। तो आपका इस डेडिकेशन का कारण क्या है और आप किस वाई, मतलब आपको मैं अगर सिंपल तरीका से पूछूं कि अकेले में हो तो आंटी आंटी आप ये क्यों किया, ऐसा क्यों, आपको जरूरत नहीं था। हमको ये भी मालूम चला कि आपका उस दिन संडे के दिन में, सैटरडे के दिन में एक पार्टी थी, बट आपने पार्टी को इग्नोर किया, उधर नहीं जाके ये पर्टिकुलर एग्जाम में आपने अटेंड किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका आंटी ये डेडिकेशन लेवल का रीजन क्या है, थोड़ा बताइए, आपके तरीके से बताइए। रीजन क्या होता है? रीजन तो यही है, इतना दिन आत्मा में अंधेरा था, ये ज्ञान का पर्दा मेरा खुल गया आपकी मम्मी से। आपकी मम्मी ने मेरे को बोला कि आप क्यों नहीं दे रहे हो एग्जाम। मौली मैंने तो क्लास ही नहीं किया, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, मेरे तो आंख का ऑपरेशन हुआ था। तो फिर आपसे सहयोग मिला, आपने बोला कि आप वीडियो सुन सकती हो। बोले हाँ, मेरे कान तो अच्छे हैं, मैं सुन सकती हूँ। तो मैंने ये प्रेरणा आपसे लिया, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो सुना, फिर मेरे को ताकत आ गई। इस बहाने मैंने एग्जाम देने के लिए बैठ गई। नहीं तो फिर मैंने पीयूष को तैयार किया, पीयूष को बोला कि देखो मैं तो इतना जल्दी जल्दी मोबाइल में पढ़ नहीं सकती, ये मोबाइल में, और वो भी 1 आवर में 100 क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत दिक्कत है। तो पीयूष बोला मम्मी कोई बात नहीं है, मैं आप 1:30 बजे बैठ जाऊंगा, मैंने तू खाना खा के बैठ जाना मेरे साथ और मेरे को बोलते जाना, अब मैं बताऊंगा कि ए दबाना, बी दबाना, सी ऐसे कर। इस तरीका से उसकी पूरी ताकत थी मेरे साथ, तब मैंने ये एग्जाम देने में सफल हुआ। क्या बात है, क्या बात है। बट आंटी जैसे एक चीज होता है ना कि वो अंदर से आती है, मतलब एक कारण होता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि जो अपना वर्ल्डली अफेयर्स और वर्ल्डली चीज। तो आपका धर्म के प्रति निष्ठा तो हम लोग को मालूम ही है, बट इस तरीका से जो आप इतने जन को इंस्पायर किए कि हो, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत बहुत, इतना हार्दिक दिल से आपको हाथ जोड़ के हम अरे लोग तो अनुमोदन करते हैं। किरण प्रकाश जी के कारण मेरी ये जिज्ञासा बढ़ी है, ऐसा नहीं है। पंडित जी हर सैटरडे को क्लास ले रहे हैं, और मैं कहीं भी चली जाऊं मेरे दिमाग में यही रहता था कि अरे क्लास छूट रही है, क्लास छूट रही है। उस दिन भी किसी के यहाँ डिनर था, तो मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी डिनर पे, मैं तो घर पे ही रहूंगी, और आज मेरे को एग्जाम देना है, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
ऐसा है। तो ये संस्कार तो है ही, बचपन से दिया ही है माँ लोग ने, तो ये बात तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं नहीं, नहीं बहुत 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 अनुमोदना आंटी, मैं आपसे हम कहना लोग बहुत। चाहूंगा, हाँ विकास भैया बीच में एक बात और कहूंगा, क्योंकि मेरे पास में पाटनी अंकल का कॉल आया था। 29 अच्छा को एग्जाम होने वाला था और 27 को कॉल आया था कि मैं वहां नहीं हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो मेरे को जो भी लिंक आदि भेजना है और वो सारी चीजें हैं वो आप भेजिए, बुक्स भेजिए। तो पाटनी अंकल का भी बहुत अच्छा सहयोग है, और आंटी का तो है ही। पाटनी अंकल साथ में नहीं होने के बावजूद भी आपने आपने अलग एग्जाम दिया, उनने अलग एग्जाम दिया, और अपने तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। इट्स ट्रू कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद में भी आपने एग्जाम दिया, और वो सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। तो पीयूष भैया को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनके निमित्त से वो साथ में बैठे और मम्मी को उन्होंने एग्जाम पूरा कंडक्ट करवाया। तो पीयूष भैया को भी और पूरे पाटनी परिवार को भी, जैसा कि हम सब दुबई वाले सब लोग जानते हैं नहीं कि भैया जी, मेरा जो आंख का ऑपरेशन हुआ ना, उसको मेरे 12 घंटा तो उल्टा लेटना था। सोचिए आप, 1.5-2 महीना। और मेरे को, ओके ओके। हाँ 1.5-2 महीना तो मेरे को 15 घंटा, वो बोले डॉक्टर जितना आप उल्टा लेटोगे ना, आप खाली सिर्फ नहाने धोने के लिए और पानी पीने के लिए खान, बस उतना ही आपको सीधा बैठना है। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरे आंख एकदम लाल अभी भी मैं स्ट्रेस ज्यादा नहीं ले सकती हूँ आंख में, इसीलिए मेरे से नहीं होता है ये सब चीज। ये तो पीयूष का साथ मिला तब हो गया, अंकल थे नहीं तो पाटनी जी कर देते। बात ये था, ये बिल्कुल। इनके गए ये इनका भी आंख में प्रॉब्लम है, ये भी आंख में इंजेक्शन लगाने ही गए हैं। बात ये आप भव्य जीवो आंटी, आप भव्य जीवो, आपके कारण बहुत बहुत जन को दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है। आपके घर में आदिनाथ भगवान विराजमान है, इससे बड़ा बड़ा अतिशय और क्या होगा। और सबसे बड़ा बात, आपके आपके वो आदिनाथ भगवान के निमित्त से आज हमारी पूरी दुबई की जैन सोसाइटी और अजमान में जो 5 श्रीजी है, उनके कारण सबके सब एकजुट होके जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बात बहुत तो अनुमोदन। आपने, ये बात तो विकास सही बोल रहे हो तुम। मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ तो मैं भगवान आदिनाथ को बोलती थी आपको आना पड़ेगा। मेरा आंख, मेरे में आंख में ज्योति आनी चाहिए, मेरे में रोशनी आनी चाहिए। मैं दिन रात यही लगाई रहती थी, भगवान का ध्यान ही रखती थी, एकदम ध्यान रखती थी, एकदम ध्यान रखती थी। मेरे सामने प्रतिमा आ जाती थी एकदम, ऐसा मैंने आपका बहुत। आपका आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, आपके घर में जो आदिनाथ भगवान का जो अतिशय है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहे। आपके कारण बहुत हजारों लाखों जन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते रहे। यही भावना से आंटी, थैंक यू सो मच। रियली रियली हम लोग बहुत मोटिवेटेड हुए। आपका ये 2 मिनट हमारे लिए बहुत अमूल्य है। थैंक यू। नहीं नहीं, जय जिनेन्द्र, जय जय। जय हिंद, जय जय। जगन्नाथ। मैं संदीप जी कनाडा से बुलाना चाहता हूँ, संदीप जी कनाडा से। सबसे पहले संदीप जी बहुत बहुत अनुमोदना, हाथ जोड़ के अनुमोदना आपको और पारुल भाभी को। भैया जी, आप वैसे मैंने आपको उस दिन सबको बता दिया था कि ये संदीप जी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे रिच पर्सनालिटी है कि वो कभी कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। वो बैक बेंचर है, हरदम बैक बेंच में रहते हैं और पुट पुट करके मतलब वो शॉट मारते हैं। तो आपको मैं बताऊं, ये हमारे जो श्रवण संस्कृति सांगानेर में भी शिरोमणि संरक्षक है। और दूसरी बात, भैया जी इनका कंटिन्यूअस कोई ना कोई तरीका से पॉजिटिव फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन कंटिन्यूअसली आता है। और कंटिन्यूअसली ये बोलते हैं विकास भैया इस तरीका से अपन करने से बेहतर होगा, ये करने से सही होगा, ये चीज मिसिंग है। इनका कंटिन्यूअसली रिमाइंडर्स आता है, अगर वीडियो नहीं आया तो इनका रिमाइंडर बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो भैया, और इनका जो चर्या है, ये ऑफिस जाते वक्त पूरा का पूरा आपका जो आपका जो क्लासेस का लेक्चर्स है वो सुनते हैं, आते वक्त सुनते हैं, जाते वक्त सुनते हैं। और इन्होंने जो एग्जाम दिया 2:30 बजे सवेरे उठ के, 2:30 बजे सुबह उठ के, जो इतना ठंड वेदर में वहां पे उठ के, और फिर दोनों दंपति वहां पे बैठ के 3 बजे से कंटिन्यूअसली एग्जाम दे के फिर सोए, फिर उठे, फिर मंदिर जिनाले। तो ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल, मोटिवेटिंग एंड धार्मिक सोल है। तो सबसे पहले संदीप जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, what is the crux of motivation behind this?
संदीप जी आपकी अनम्यूट कीजिए। हाँ, राइट। जय जिनेन्द्र सभी को। जैसे आप सब जानते हैं कि हम सब लोग इंडिया के बाहर आए हुए हैं अपने अपने निजी कारणों से। सो इंडिया में रह के जो जितना धर्म कर सकना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो ये क्लासेस एक बड़ा अच्छा माध्यम है धर्म से जुड़ने के लिए, स्पेशली जो वीकली डोज हमें मिलता है। सो हम धर्म से जुड़े रहते हैं। जो भी धर्म मैंने सीखा है मैं तो यही कहूंगा कि दुबई में ही सीखा है। सो जैसे विकास जी, अशोक जी, आलोक जी, आनंद जी, चंद्रगुप्त जी, अ, इन सभी से धर्म सीखा है और वो ही जो है सब यहाँ पर कंटिन्यू है, कायम है। ये जो एग्जाम का टाइमिंग जो है वो कभी इशू नहीं है। आई मीन धर्म के काम में टाइम नहीं देखा जाता है। मतलब ये जो भी एग्जाम जिस टाइम पे होती वीकेंड पे तो मैं रेडी था, दिन में रात में जब भी हो। तो इसीलिए मैंने कभी किसी से कहा नहीं, मतलब टाइमिंग का अगर इश्यू है। पिछली बार भी ये टाइमिंग यही था, लेकिन तब भी मैंने दिया था, लेकिन मैं तब किसी और शहर में था। सो मैंने जैसे बनाड़ा जी के काफी लेक्चर्स पहले सुने थे और मैं पंडित जी में वही ज्ञान और गुण का भंडार देखता हूँ। जो आपकी जो सरलता है, आपका जो टाइम है, आपकी डेडिकेशन है, जो भी आप कुछ भी हो, आप उस टाइम पे क्लासेस में हमेशा आते हैं, देते हैं। और स्पेशली जो शंका समाधान रहता है क्लासेस के बाद, उसमें नॉट ओनली प्रश्नकर्ता के बट हमारे भी काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ये जो क्लासेस का जो स्पीड है, पेस है, काफी अच्छा है। मतलब नाइदर टू स्लो नाइदर टू फास्ट, और स्पेशली इसमें जो रिटर्न मटेरियल मिलता है उससे भी काफी लाभ रहता है। और जैसे एग्जाम होती है तो नेचुरली एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पूरा रिवाइज करने का। सो स्पेशली और मैं अगर मैं उस टीम का जिक्र नहीं करूंगा जो पर्दे के पीछे जो काम करती है, मतलब जिसके वजह से हम सब आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो लाइक उनको खूब खूब अमोदना, और पंडित जी को धन्यवाद, और पूरे टीम की कर्मठता की पूरी पूरी अवनोवना। थैंक यू सो मच। हितू भाभी हैं। हितू भाभी के बाद सुधीर जी और फिर स्मिता गोरे जी, 3 जन बस। हितू भाभी। आपका ऑन कीजिए। हाँ। जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। सबसे पहले महावीर भगवान की जय, विद्यासागर महाराज जी की जय। पंडित जी, सर्वप्रथम आपके द्वारा संचालित श्रमण संस्कृति की क्लासेस के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इन कक्षाओं के माध्यम से जो आपके द्वारा ज्ञान मिलता है वो अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। और इन कक्षाओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ये मार्गदर्शन में ही मैं अपने निजी जीवन में भी सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करती रहूंगी। और अंत में फिर से एक बार आपकी कक्षाओं के लिए दिल से हार्दिक आभार। और हम विकास भैया और सारी टीम को भी भैया बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भाभी। आया है भैया। बहुत बहुत थैंक यू भाभी। बहुत बहुत थैंक यू भैया। थैंक यू ऑल। थैंक यू। सुधीर भैया कतर। सुधीर भैया कतर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। पर ये निश्चित तौर पे है कि डॉक्टर साहब के जो निर्देशन में जो हमको क्लास ज्ञान अर्जन मिल रहा है उसका कोई सानी नहीं है। मतलब एक तरह से यदि मैं बोलूं कि हम गल्फ में हैं, सभी लोग प्राय भारत से बाहर हैं, तो हमारे एक दुर्भाग्य है, हम किसी कारण से बाहर। परंतु आपके द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है
वो उसका कोई कोई मोल नहीं है। अब हम लोग कितना ले पा रहे हैं, कितना नहीं ले पा रहे हैं, एकदम अलग चीज है। परंतु आपके सानिध्य में हमें जो मिल रहा है, निश्चित तौर पे उसका कोई मोल नहीं है। और विकास जी और उनकी जो टीम, मैं सभी से परिचित नहीं हूँ, तो सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से कि चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। एक छोटा सा फंक्शन हम जो कतार में जब करते हैं, 50-100 लोग मिलकर करते हैं, तो हम समझते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं। पर आपके आपके द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वीकली क्लासेस चल रही हैं, वो निश्चित तौर पे आप साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित तौर पे हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा ग्रुप मिला है, पंडित जी मिले हैं, जिनके कारण हम अपना कुछ जो हमें कमी है, मतलब भारत में ना रहते हो, वो कमी को हम पूर्ण कर पा रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। रात के 11 बजने वाले हैं। मैं पंडित जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाजी भाई साहब, थैंक यू सो मच। स्मिता भाभी, स्मिता दीदी, स्मिता दीदी, स्मिता जी हैं? शायद नहीं दिख रही है। और कोई एक आदमी, अगर कोई भी और कोई बोलना चाह रहे तो अपने पास एक और 2 मिनट का और इंटरवल है, फिर हम इसको विराम देंगे। एनीवन इंटरेस्टेड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स? हाँ नेहा भाभी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, पंडित जी का यहाँ पे जो प्रवचन मिला है, ये बहुत, मतलब हम लोग गल्फ में हैं और हमारे पास ना तो मुनि महाराज का सानिध्य है, और जो ज्ञान का श्लोक, जो एक मैंने अभी प्रवचन में सुना कि जो हम चीज पढ़ के सुनते हैं, पढ़ के सीखते हैं, वो किसी गुरु के सानिध्य में समझे तो जो चीज हम 10 साल में सीखते हैं वो 6 महीने में सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे पास में, कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मतलब मैं बोल नहीं पा रही उस चीज को, पर धन्यवाद पूरे टीम का कि आप लोग इस निमित्त में हैं और हमें बहुत अच्छा अवसर है। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। बस खत्म होने से पहले जस्ट एक और चीज बोल देता हूं कि जो तृतीय भाग जो चल रखा है, जिसके पास भी कोई वो किताब नहीं पहुंची है, तो प्लीज हम आपको बोलते हैं कि आप हमसे बताइए, हम आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। जीसीसी में कहीं पे भी हो, हम लोग आपको वहां तक पहुंचवाएंगे। बस उसी के साथ में एक बात और मैं आप लोगों के बीच में अनाउंस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का भी हमने एग्जाम लिया। फर्स्ट पार्ट का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था। अगर कोई फर्स्ट पार्ट का एग्जाम देने से अगर रह गए हों, जिन्होंने लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट का एग्जाम नहीं दिया था, और किन्हीं की भावना है कि हम पढ़ करके भैया जी फर्स्ट पार्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग लेट जुड़ पाए हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट का एग्जाम उन लोगों के लिए कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं, ताकि वो इक्वली हमारे साथ में चल सकें। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है। तो अगर ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, 5-10 लोग, 15-20 लोग भी अगर होंगे, तो हमें एग्जाम कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग होंगे, 15-20 लोग होंगे, हम फर्स्ट पार्ट का उनका एग्जाम कंडक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस विषय पर भी ध्यान दें। और जो जितने भी अभी विकास भैया ने कहा कि जितनी भी यहाँ पर अपन लोग हैं, अगर किन्हीं को भी किसी भी तरह की कोई भी बुक्स चाहिए, श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रविष्ट का भाग 1, भाग 2, भाग 3 हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। साथ में ही ये जो भी मैंने अनाउंस किया कि 80+ वालों को आपको प्राइजेस पहुंचानी है, देनी है। किसी अपने नेक्स्ट जो फंक्शन होने वाला होगा फिजिकली वहां पर, उसमें बहुत अच्छे से उन सबका सम्मान वहां पर हो। भले हम प्रत्यक्ष रूप में वहां ना हो पाए, लेकिन परोक्ष रूप से हमारी शुभकामनाएं, शुभाशीष हमारी वहां रहेगी। और एंड लास्ट, जो अभी सब लोगों ने, जितने सब लोगों का एक्सपीरियंस और सब लोगों की बातें मैंने सुनी, इट्स ए ट्रू, सब लोगों ने भले ही मेरा नाम लिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है सब आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज का आशीर्वाद है।
आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा साहब का आशीर्वाद और उनका ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ, माता पिता के संस्कार, पूरे परिवार का, सुप्रिया का, हमारी छुटकी रानी डिगिशा का साथ, उनका और सब कुछ पूरा ऑल सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं जो मुझे निरंतर आगे प्रेरित करती हैं। और अब तो मेरा भी मन बहुत लगने लग गया है, लगता ही है कि कहीं भी हूँ कैसे भी हूँ हमको वीकली ये क्लास हटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू अपनी बनी रहे। और जैसा कि मैंने अभी अनाउंस भी किया जब राकेंद्र अंकल बोल रहे थे कि चढ़ाला अपना नेक्स्ट जो पार्ट 3 अपना थर्ड पूरा हो जाएगा तो हम 6 डाला पढ़ेंगे। और मेरी तो यही भावना है, जैसा आप सब लोगों की भावना है, कि स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। कब तक बिल्कुल। चलेगा? जब तक हमारा जीवन है तब तक चलेगा। और न केवल हमारा जीवन, आगे आने वाले समयों में हम हमारे बाद में कोई और पढ़ाएंगे। जैसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने बहुत 2-3 स्थानों पर अनंतकालीन भक्तामर का पाठ शुरू कराया, जबलपुर में और ललितपुर में। तो किसी ने पूछा महाराज ये कब तक चलेगा? बोले अनंत काल तक। अनंत काल का मतलब? बोले तुम अभी तुम पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर तुम्हारे पोते पढ़ेंगे, तुम चले जाओगे तो वो उनके बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनके, तो ये संस्कार निश्चित रूप से बने रहेंगे पंचम काल के अंत तक, तो कम से कम वो चलेगा पाठ। ऐसे मैं यही भावना भाता हूँ। अपन ने पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम ने जो भावना रखी है, जो नींव रखी है कि हमारा ये स्वाध्याय वीकली कभी छूटे ना, निरंतर अपना बढ़ता रहे। अपन सब उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में चारित्र को धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हुए कक्षा का समापन करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। परम कृपा गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। अढ़ाई कल्पस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।